आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की विशाल रैली को लेकर कन्नौज में पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी और आईसीसी के राष्ट्रीय सचिव दिलांशु चतुर्वेदी ने की। प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के तहत बूथ स्तर तक सतर्क रहने और संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दिलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि रैली वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश कर रही है। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई। लोग कन्नौज जिले में है, इत्र की नगरी है, बड़ी ऐतिहासिक धरा है। आज हम लोग सभी जिला कांग्रेस की यहाँ पे बैठक रखी गई थी। इसमें 14 तारीख को रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक जन जन की आवाज़, एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है जो वोट चोरी के खिलाफ है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के उद्देश्य से रैली रखी गई है, जिसमें हर घर की आवाज़ एक एक कार्यकर्ता लेके वहां एकत्रित होगा। इसी तैयारी बैठक थी यहाँ पे। दूसरा, संगठन जो एसआईआर का काम चल रहा है उससे संबंधित बैठक थी, कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे। एसआईआर पर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। क्या है इनका उद्देश्य? है एसआईआर से कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बस कांग्रेस के कार्यकर्ता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अपने फॉर्म को जमा कर दें, क्योंकि इनकी मंशा सही नहीं है। इन्होंने सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में रख रखा है। ये एक्चुअली विचारधारा की लड़ाई है। गोडसे की विचारधारा के साथ सत्ता और शासन चल रहा है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इस देश का संविधान सुरक्षित रहे, इस देश में रहने वाला हर आदमी सुकून की हवा और सुकून और अमन चैन के साथ रह सके। हम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का उद्देश्य है कि देश में रहने वाले दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, ओबीसी हो, जो भी है, गरीब सवर्ण हो, उन सब की रक्षा करने का काम, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार पहल करती आई और करती रहेगी। 27 में चुनाव है, 27 में चुनाव है, जैसे कि बिहार का भी हाल में ही चुनाव हुआ, वैसी कौन में आप इंडिया गठबंधन ने शामिल किया, ये पोजीशन हुई है वहाँ पे, तो क्या 27 के चुनाव में वैसी गठबंधन? देखिए, ये लीडरशिप का निर्णय है। ऊपर लीडरशिप क्या करेगी, जो हमारे नेता हैं उन लोग बैठक करके निर्णय करेंगे कौन साथ में रहेगा, कौन साथ में नहीं रहेगा। अभी हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह हम आपसे कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे बिहार का इलेक्शन में हमारा रिजल्ट ना आए, चाहे कहीं पे रिजल्ट ना आए, लेकिन हम हर क्षण हर पल उस गरीब की, हिंदुस्तान के रहने वाले एक एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर रहेगी। कांग्रेस तो सबको साथ लेके चलती है, लेकिन वैसी को आखिर क्यों नहीं लेते आप? ये मैंने आपसे बोला, ये निर्णय हमारे नेता हैं, वैसे जी भी बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अविनाश पांडे जी, ये लोग निर्णय करेंगे। ऊपर से जैसा निर्देश होगा उस ढंग में आगे काम बढ़ेगा। अभी इसमें मैं कुछ बोल दूं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए जो अधिकार क्षेत्र में ना हो उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा इसमें। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।